आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 जो कि है क्लास 12 का एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स का मैट्रिसेस चैप्टर का क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इस सवाल को बनाएंगे जो कि मैं तुमको ना यहाँ पे बहुत मस्त सी ट्रिक भी बताने वाला हूँ सवाल करने की, ताकि तुम लोग ना चुटकी बजा के भाई सब सवाल कर डालो इसको, मतलब तुरंत कर डालो, ज़्यादा टाइम ही वेस्ट ना हो। तो पहला वाला सवाल ही है जो हार्ड है, और भाई अगर तुम पहला वाला सवाल समझ जाओगे ना तो दूसरा वाला तो भाई हलवा है एकदम, मतलब बहुत ही आसान भाई, बहुत ही ज़्यादा आसान। तो दूसरा वाला फिर से वही वाली बात, होमवर्क दे देता हूँ, होमवर्क में तुम लोग कर लेना। बोलोगे नहीं सर करवा देना, ठीक है यार, छोटा सा ही क्वेश्चन है, इसी में करवा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके लिए अलग से शॉर्ट वीडियो क्या ही बनानी। तो वैसे बहुत आसान है यार, बहुत ज़्यादा आसान है, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। देखो कैसे, ये याद रखना मैट्रिसेस चैप्टर में या क्लास 12th में जब ऐसा तुमको सिंबल दिखे ना तो मॉड्यूलस की गलती, मतलब मॉड्यूलस समझने की गलती मत कर लेना, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट का भी सिंबल होता है, इतना याद रखना, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करो, मैट्रिक्स बनाओ 3/4 मतलब 3/4 ऑर्डर का। अब 3/4 ऑर्डर में यहाँ पे भाई ना ये देखो, कुछ लोगों को यही नहीं पता होता ये 3 क्या है 4 क्या है। 3 होता है नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय 4 होती है, जो 4 होता नहीं है, मतलब कि ये लेफ्ट साइड में जो होता है वो होता है रो, और राइट साइड में जो होता है वो होता है कॉलम। तो रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, इस तरीके से ऑर्डर को लिखा जाता है, ये पता होना चाहिए। क्यों? इससे हमको पता चल गया कि हम लोग जो मैट्रिक्स बनाने वाले हैं वो 3, इसके अंदर रो होनी चाहिए। रो क्या होता है पता है ना, ये चीज़ जो होती है ओरिजेंटली लाइन जो होती है वो रो होता है, और कॉलम जो होते हैं वर्टिकल लाइन में जो लिखा जाता है ना डाटा, उसको कॉलम बोलते हैं। तो रो और कॉलम के बारे में मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो अब देख लेते हैं, कहने का मतलब ये है कि हमारा जो भी हम लोग मैट्रिक्स बनाने वाले हैं ना उसमें 4 तो कॉलम होनी चाहिए, मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से 4 कॉलम और 3 रो। इसका मतलब जो मैट्रिक्स है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। वो मैट्रिक्स का जो रंग रूप होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, और ये होता है 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स। हमें को इस तरीके का कुछ रूपरेखा वाला मैट्रिक्स बनाना है। अब ना यहाँ पे हमें बोला गया है कि जो रो है वो रो क्या है, रो 3 ही होना चाहिए, मतलब 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो रो शुड बी लेस देन 3। और जो यहाँ पे है ना वेयर, ये भाई ना ये कंडीशन लिखूंगा तो तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा, लेकिन ये कंडीशन भाई मैं अपनी मर्जी से बना रहा हूँ, कोई किताब में दी है या नहीं दी है उसका मुझे कोई पता नहीं है। कंडीशन कहने का मतलब ये है कि देखो तुमको ये क्या पता चल गया, रो जो है वो 3 से कम होना चाहिए, 3 या 3 से कम, सॉरी 3 या 3 से कम होना चाहिए, ठीक है। और कॉलम जो है वो 4 या 4 से कम होना चाहिए। ये मैं खुद से बना के बता रहा हूँ, ये ट्रिक है, ये ट्रिक है, ट्रिक का है। ट्रिक ये है कि जो भी तुमको नंबर दिया गया है या तो वो होना चाहिए या तो उससे कम होना चाहिए, और जो कॉलम जो है वो या तो मतलब जो नंबर दिया है वो होना चाहिए या फिर उससे कम होना चाहिए, ठीक है, समझ गए ना। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि देखो रो को हम लोग क्या लिखते हैं, रो को हम लोग आई लिखते हैं, ठीक है, आई लिखते हैं, और कॉलम को हम लोग जे लिखते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स की भाषा में जो ये AIJ है ना, तो क्या है ये ARC, यानी कि ए रो और कॉलम। आई को रो भी बोलते हैं और कॉलम को जे भी बोलते हैं, ठीक है ना। तुम समझ जाओ भाई, किताब की भाषा में, मतलब NCERT की भाषा में उन्होंने यही कहा है। तो इसको हम लोग या तो R लिख दे या फिर आई लिख दे, या तो C लिख दे या फिर जे लिख दे। तो पहले कहने का मतलब आई की जो वैल्यू है वो 3 या 3 से कम होनी चाहिए, जे की जो वैल्यू है 4 या 4 से कम होनी चाहिए। अब हम लोगों को कैसे बनाना है मैट्रिक्स, सिंपली सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ पे आई और जे की वैल्यू को, आई और जे की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दो इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए कैसे, और नेचुरल नंबर ही डालना है, ये बता देता हूँ पहले। नेचुरल नंबर 3 से छोटा नेचुरल नंबर क्या है 2 1, 4 से छोटा नेचुरल नंबर 3 2 1, और 4 भी लिखना है क्योंकि 4 इक्वल टू का साइन लगा है ना, 4 भी लिखना है, 3 भी लिखना है, 3 2 1 4 3 2 1। अब इसमें हमें ये समझ में आ गया कि आई की वैल्यू 3 तक ही लिखनी है और जे की वैल्यू 4 तक ही लिखनी है। फ़ायदा ये होगा कि हम लोगों को ट्रिक, इसमें ट्रिक क्या हुआ, ट्रिक ये होगा कि हमको पता चल गया कि भाई अच्छा आई की वैल्यू क्या क्या डालना है और जे की वैल्यू क्या क्या डालना है। अब हम लोग बड़े आराम से बना लेंगे इसको। कैसे, तो पहले मैं ए की वैल्यू मतलब आई की वैल्यू डाल दूंगा क्या, A11 समझ गए ना क्या होता है। देखो हम लोग कोई मैट्रिक्स बना रहे हैं, यहाँ पे तो मैंने गोला गोला करके तुमको समझाया था, लेकिन ये देखो A11 A12, क्योंकि ये रो 1 कॉलम 2 समझ गए ना, कॉलम 2 रो 1 रो 2 रो 1 कॉलम 1 रो 1 कॉलम 2 रो 1 कॉलम 3 और रो 1 कॉलम 4। इस तरीके से हम लोग को क्या करना है, कहाँ तक निकालना है, हमको निकालना है रो 3 क्योंकि रो तीसरा रो है, और कॉलम 4 सॉरी 4 3 और 4 यहाँ तक निकालना है। अब आई की वैल्यू इस तरीके से डालते जाएंगे, एलिमेंट निकालते जाएंगे, उसको मैट्रिक्स में लिखते जाएंगे। अब मैं मैट्रिक्स बनाने के लिए यहाँ पर बड़ी सी जगह बना दे रहा हूँ।
अब A11 क्या होगा, आई की वैल्यू 1 डालूँ, जे की वैल्यू 1 डालूँ, तो ये 1 हो गया। अब +1 हो गया, तो -3 + 1 तो क्या होगा, -2 हो जाएगा। -2 अब जो हुआ, तो यहाँ पे ना मेरे को ये लग रहा है वैसे कि ये जो है ना, ये मॉड्यूलस का काम कर रहा है, क्योंकि भाई इन दोनों में वैल्यू पुट करने के बाद ना इसका डिटर्मिनेंट तो निकलेगा नहीं, जाहिर सी बात है, तो ये मॉड्यूलस ही है। और अगर ये मॉड्यूलस है तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी कुछ लोगों को ये डाउट आ रहा होगा कि सर पहचानेंगे कैसे मॉड्यूलस कब आता है, डिटर्मिनेंट कब आता है। एक्सपीरियंस हो जाएगा कि अगर डिटर्मिनेंट वाला सवाल होगा ना, तो उस सवाल में तुम डिटर्मिनेंट कर पाओगे, इस सवाल में तुम डिटर्मिनेंट कर ही नहीं सकते। आई की वैल्यू डालो, जे की वैल्यू डालो, ये नंबर बन जाएगा, नंबर का डिटर्मिनेंट तो ही कर पाओगे। तो वैसे नंबर का डिटर्मिनेंट होता है, लेकिन ये 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक मतलब डिटर्मिनेंट है, और उसका भाई सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है ना, मतलब वही नंबर आ जाएगा, तो उसका क्या सॉल्यूशन होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, हम लोगों को यहाँ पे मैट्रिक्स नहीं निकालना है, बल्कि ये हमारा होता है मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस -2 है। अब करना ये है कि भाई देखो, -2 है, मॉड्यूलस लगेगा 2 बन जाएगा, ठीक है ना, 2 × 2 कट गया, 1 बचेगा, मतलब पहला एलिमेंट 1 है, ठीक है ना। इसी तरीके से दूसरा एलिमेंट की वैल्यू डालो 2, मतलब 1 2 डालूंगा ना, क्योंकि मेरे को A12 निकालना है, तो 1 डाला, अब 2 डालूंगा। ये इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ये कि आई की वैल्यू 3 तक ही जाएगी, जे की वैल्यू 4 तक ही जाएगी। तो एक बार ना क्या करना, आई की वैल्यू 1 डालते रहो, और 1 2 3 4 डाल दूंगा, क्योंकि 4 तक जानी है। फिर आई की वैल्यू 2 डालूंगा, 1 2 3 4, आई की वैल्यू फिर 3 डालूंगा, 1 2 3 4। इस तरीके से मेरा ये आराम से हो जाएगा। ये ट्रिक थी, ये वाली जो चीज़ थी ना, ये ट्रिक थी। वैसे इसको तुम ट्रिक कह लो या मेथड कह लो, मैंने सोचा कि भाई इसको तुम्हें समझा दूँ डिटेल में, और यही एक तरीके से ट्रिक ही है, क्योंकि भाई ये एक बार तुमने पकड़ लिया ना कि आई की वैल्यू क्या डालनी है, जे की वैल्यू क्या क्या डालनी है, बस तुम्हारा सवाल आराम से हो जाएगा। तो इसको तुम ट्रिक कह भी सकते हो, नहीं भी कह सकते हो, मतलब मैंने यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया कि क्या क्या वैल्यू डालनी है आई की, जे की, वरना तुम लोग कन्फ्यूज हो जाओगे, भाई आई की वैल्यू क्या क्या डालूँ, 4 डालूँ, 5 डालूँ, 3 डालूँ, 2 डालूँ, इस चक्कर में। तो ठीक है ना, अब 1 आ गया। अब भाई इसी तरीके से क्या करना है, 2 डाल, मतलब 1 और 2, तो 3, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो -1 हो जाएगा इस बार, -1 तो 1/2 ही आएगा, 1/2 यहाँ पे लिख देता हूँ, सेकेंड एलिमेंट। उसके बाद क्या होगा, 1 यहाँ पे आएगा, 3 यहाँ पे आएगा, +3 -3 0 0 आ जाएगा अगला एलिमेंट। अब इसी तरीके से 1 और 4, तो 1 और 4 मतलब आई की वैल्यू क्या डाल दूँ, 1 डाल दूँ, और ये 4 डाल दूँ, तो +1 आएगा इस बार, और 1/2 हो जाएगा ये यहाँ पे, इस तरीके से, ठीक है ना। तो 1 1/2 0 1/2, इस तरीके से आगे बढ़ते जाना है हमको। और यहाँ पे एक चीज़ मैं पहले ना कंफर्म कर लेता हूँ, सच में यार ये मैट्रिक्स है या मतलब वो मॉड्यूलस है या डिटर्मिनेंट है, क्योंकि मेरे को ना डाउट ये हो रहा है कि वो डिटर्मिनेंट ही है। और डिटर्मिनेंट होता है ना, तो डिटर्मिनेंट के अंदर जो वैल्यू रहती है ना, वही वैल्यू आती है, मतलब अगर 1/1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो तब वही वैल्यू आंसर, मतलब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो वही वैल्यू आती है। तो एक बार ये चीज़ ना कंफर्म कर लिया जाए, क्योंकि भाई अगर वो मॉड्यूलस नहीं हुआ तो हमारा जो है सारा मेहनत पानी पे फिर जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं एक्सरसाइज 3.1। अब तुम लोग बोलोगे कि सर आपको तो पता नहीं चला, आप पढ़ा कैसे रहे हो, खुद को पता नहीं है कि कौन सा मॉड्यूलस है, कौन सा मतलब डिटर्मिनेंट है। तो देखो यार, समझ में नहीं आएगा, मैंने तुमको पहले ही बोल दिया, इतनी आसानी से समझ में नहीं आता है। देखो मैंने वैसे जो बोला था वो चीज़ सही है कि जब सॉल्व हो रहा हो तब तो भाई डिटर्मिनेंट होता है, और जब सॉल्व ना हो रहा हो तो भाई डिटर्मिनेंट नहीं होता है, ठीक है ना। मतलब कि अभी भाई मैं ये जो यहाँ पे वैल्यू है, इसमें अगर भाई मैं डिटर्मिनेंट्स की तरह सॉल्व करना चाहूँ तो नहीं सॉल्व हो, मतलब 1/1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट पहली बात तो आएगा ही नहीं भाई हमारे सिलेबस में, मतलब 1/1 मैट्रिक्स इतना ज़्यादा आसान है, वो नहीं आएगा। तो इसीलिए मैंने बोला था कि ये मॉड्यूलस ही होगा, क्योंकि अगर सॉल्व करने वाला कुछ आ जाता, मान लो कि भाई ये थोड़ा ना बड़ा हो जाता, मतलब 2 1 2 3 इस तरीके से कुछ आता डाटा, मतलब ऐसे करके, तो भाई ये थोड़ा सा मतलब होता कि हाँ ये डिटर्मिनेंट है, इसको भाई सॉल्व करना है, क्योंकि ये हो जाता हमारा मतलब 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। या मान लो इस तरीके से 2 और 3 होता तो भी भाई मैं मान लेता एक वक्त के लिए कि डिटर्मिनेंट है ये, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ना भाई, प्लस में है अंदर में डाटा, उसके बाद भाई हमारा फाइनल आंसर मतलब -1 -2 ऐसे करके आ रहा है, तो ये भाई मॉड्यूलस ही होगा, ठीक है ना। अब भाई मैंने देखो 4 एलिमेंट निकाल के दिखा दिए, बाकी के भी निकाल दूंगा मैं वैसे, और तुम लोगों ने अभी तो आंसर देख लिया होगा, मैच कर लेना, अभी मैं तुरंत निकाल देता हूँ। 2 1 तो 2 3 ये हो गया 6 -5 -5/2, मैं फटाफट निकाल देता हूँ ना। तो वैसे यार देखो फटाफट तो मैं निकाल ही दूंगा, तो अब तुम्हें समझने वाला तो पार्ट खत्म हो गया, समझने वाला अब कुछ रह नहीं गया है, तो तुम लोग बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो बहुत ही ईजिली, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। सॉल्व करो और बताओ भाई आंसर तुम्हारा क्या क्या आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भाई तुम सॉल्व करके सारे एलिमेंट निकाल लेना। फर्स्ट 4 एलिमेंट मैंने मैच करके देख लिए हैं, फर्स्ट 4 एलिमेंट मैच कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोग बिल्कुल सही कर रहे हैं। बाकी के एलिमेंट भी जो हैं वो मैच हमारे कर जाएंगे आराम से, कोई भी दिक्कत के बिना।
तो इस सवाल को तुम लोग खुद से सॉल्व कर लेना। और हाँ, यहाँ पे देखो मिस्टेक कर दी मैंने, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा क्योंकि ये मॉड्यूलस है ना, मॉड्यूलस की वजह से। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और मॉड्यूलस कब होता है, डिटर्मिनेंट कब होता है, इस चीज़ को पहचानने का मैंने तुमको मतलब बोला है कि एक्सपीरियंस से ही हासिल होगा। ज़रूरी नहीं है कि हर बार मैं भी सही गेस कर पाऊँ, नहीं, एक्सपीरियंस की बात है। तो जितना ज़्यादा सवाल सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा अंदाज़ा होता जाएगा कि अच्छा ये डिटर्मिनेंट है, ये मैट्रिक्स है। और मेरे एक्सपीरियंस ने मुझे यही कहा था कि ये डिटर्मिनेंट नहीं है। हाँ, मेरे को डाउट इसलिए हो रहा था कि भाई मैं तुम लोगों को गलत नहीं पढ़ाना चाहता। गलत नहीं पढ़ाने का मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं पढ़ाऊँ वो सही पढ़ाऊँ। तो जब मैं गलत पढ़ा देता हूँ ना, तो भाई मैं उस वीडियो को हटा देता हूँ। जब मैं आंसर मैच करता हूँ, मान लो आंसर मैच नहीं किया, मैं उस वीडियो को डिलीट कर देता हूँ, हटा देता हूँ। तो इसीलिए मैंने देखो बार पीछे देख के कंफर्म कर लिया कि क्या मैं तुम लोगों को सही आंसर बता रहा हूँ या फिर मतलब गलत आंसर तो नहीं बता रहा हूँ। मतलब क्योंकि मैं अपने अंदाजे के बलबूते पे भाई तुम्हें गलत नॉलेज तो नहीं दे सकता ना अपने अंदाजे के बलबूते पे। लेकिन बात वही है कि भाई पेपर में आ जाएगा ना, तो या तो एग्जामिनर को देना चाहिए लिख के कि डिटर्मिनेंट है या मॉड्यूलस है, क्योंकि लिख के देते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। कहीं कहीं जगह पे तुमको ना मतलब ब्रैकेट दिया रहेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम का तो पता नहीं, वहाँ पे ब्रैकेट दिया रहेगा, यहाँ पर डॉट बना होगा, इसका मतलब बता देंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्ट मतलब फंक्शन है या फिर मैट्रिक्स है या फिर जो भी है, तो मतलब बता देते हैं एग्जाम में मोस्टली। क्योंकि भाई फिर बच्चा कन्फ्यूज ही रहेगा ना अगर तुम लोग बताओगे नहीं कि किस चीज़ का सिंबल है, क्योंकि इतने सारे सिंबल है वो सारे सिमिलर हैं। तो इसी वजह से तो इस चीज़ को भाई पता करने का वही है कि एक्सपीरियंस की बात है। और एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एग्ज़ाम में ज़रूर बताया जाएगा कि क्या कौन सा सिंबल है। और नहीं भी बताया जाएगा तो भाई तुम एक्सपीरियंस हासिल करो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सॉल्व करो तो एक्सपीरियंस मिल जाएगा, ठीक है ना। बाकी तुमको मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ एक तरीके से समझाने के लिए। देखो पाई की जो वैल्यू है वो हम लोगों ने टेंथ तक हमको पता था 22/7 होती है पाई की वैल्यू। लेकिन भाई हम लोग 11th में आए ना, तो कहीं पे हमने ये पढ़ा भाई पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 11th में आके भाई दिमाग खराब हो गया, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री भी है, पाई इज इक्वल टू 22/7 भी है। अब कहीं पे भाई पाई लिखा हुआ आ जाएगा तो तुम 180 डिग्री डालोगे 22/7 डालोगे, हैं। तो ये एक्सपीरियंस की बात है। वहाँ पे तुम लोग देखोगे कि अच्छा भाई मेरे को लग रहा है यहाँ पे एंगल से रिलेटेड कुछ काम है, डाल दो। यहाँ पे लग रहा है नहीं भाई यहाँ पे एंगल का कोई काम नहीं, यहाँ पे वैल्यू चाहिए तो ये डाल दो। इसी तरीके से एक्सपीरियंस हासिल करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट को भी पहचानने के लिए या मॉड्यूलस को पहचानने के लिए। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे ये वाला सवाल हो जाता है ख़त्म। तुम लोग अगला सवाल बना सकते हो इसी तरीके से। यही चीज़ है, ये इस्तेमाल करना है नहीं करना वो मुझे नहीं पता, तुम लोगों को करने का मन होगा तो कर लेना। वैसे ये तरीका इस्तेमाल करना पड़ता है। कुछ लोगों को भाई दिमाग में चलती है ये सारी चीज़ें, तो कुछ लोगों को ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन लोगों को नहीं दिमाग में चलती बातें वो ये चीज़ बना लेना, ठीक है ना। और फिर भाई आराम मतलब ये हो सके तो ये भी लिख लेना A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 इस तरीके से लिख लेना, ताकि तुम्हें बाद में भाई ना नंबर डालने में वैल्यू डालने में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो ताकि तुम्हारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आए, ठीक है ना। इस तरीके से हमारे यहाँ पे सवाल हो जाता है ख़त्म। अगला सवाल खुद से बना सकते हो, मुझे उम्मीद है। बाकी सॉल्यूशन तो दे ही दूंगा शॉर्ट्स वीडियो में। वैसे मैंने कहा था कि मैं ये सवाल बना दूंगा, लेकिन यार बहुत ही ज़्यादा आसान है यार, बस वैल्यू पुट करनी है, सब्स्टिट्यूट करना है। ये भी नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हो बताओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।